तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता ही है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है पम्मी और प्रेरणा की, वो सातवें आसमान पे चल रही है भाई बहुत। अब जो लोग पम्मी को बोल रहे हैं ना आज की पम्मी को ज़रूरत क्या पड़ी है, जब पम्मी का डिवोर्स हो रहा है उसके साथ और उसका केस चल रहा है, तो वो लड़की अपनी लाइफ में कुछ भी करे, ये होता कौन है उसके बारे में कुछ भी बोलने वाला। इसको क्या ज़रूरत पड़ी है उसके लाइफ में इंटरफेयर करने की, जबकि इनका खुद डिवोर्स चल रहा है। तो आज इस बारे में बात करेंगे। जो लोग पम्मी को अब उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं या फिर स्टोरी लगा के बोल रहे हैं कि इसको क्या ज़रूरत पड़ी है ये करने की, कि जब लड़की के साथ इसकी नहीं बनती है, दोनों सेपरेट हो चुके हैं, दोनों का डिवोर्स चल रहा है, तो उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी है एक लड़की को सरेआम बदनाम करने की, जबकि वो लड़की जो लड़की के साथ उसकी शादी हो चुकी है, शादी के रिलेशन में रह चुके हैं, एक बेटी भी है, उसके बावजूद एक लड़की को छिनाल, चिंगम, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो ये लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा कहना कुछ लोगों का है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूँ कि अभी इनका डिवोर्स हुआ नहीं है, सेपरेट बेशक हो चुके हैं पर डिवोर्स नहीं हुआ है। अभी डिवोर्स केस चल रहा है, अभी भी ऑफिशियली उसके हस्बैंड वाइफ हैं, कानून की नज़र में देखा जाए तो अब भी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। दूसरी बात, पम्मी को इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है कि वो अब उसके साथ दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं उसके मन में प्यार है, वो उसको प्रेरणा को सच्चा प्यार करता था। इस वजह से उस लड़के को आज भी जेलसी हो रही है, आज भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को नहीं देख सकता दूसरे और आदमी के साथ। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भैया तो तेरा डिवोर्स होने वाला है, तो सेपरेट हो गए हो, तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले। लेकिन मैं उनको बता दूँ काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, वो बात जब की कर रहे हैं जब उन भाई के, जब पम्मी भाई की हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, ठीक है, उनके साथ मारपीट हुई थी, वो 1 महीना तक ना उठ सकते थे ना चल सकते थे, उनकी कंडीशन ऐसी कर दी गई थी। उस टाइम पर इन्होंने चैटिंग पकड़ी थी पम्मी भैया ने तन्मय त्यागी के साथ प्रेरणा की, ठीक है। तो उस टाइम से वो क्लियर नहीं हो पाया था, जो लेकिन इसने कई बार चैटिंग करके उससे बात की है, जबकि वो उस टाइम पर ऑफिसली भी और हर तरह से उनकी वाइफ थी और सेपरेट भी नहीं हुए थे, उन्हीं के साथ रहती थी। प्रेरणा जो है पम्मी भाई के साथ ही रहती थी, जिस टाइम पर उन्होंने पम्मी भाई को के साथ चीटिंग की है, दूसरे लड़के के साथ चैटिंग करके या फिर दूसरे लड़के के साथ अफेयर करके, मतलब एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर उनका वो चल रहा था। शादी से अलग जो अफेयर है ना, वो उनका अफेयर चल रहा था उस टाइम पर। तो उस चीज़ को लेकर उनके मन में गुस्सा है, ठीक है, जो उनको शक तो था पहले से, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। आज भी जो उन्होंने स्टोरी लगाई है, मतलब प्रेरणा की और जो त्यागी है, उन दोनों की जो उन्होंने स्टोरी लगाई है चैटिंग में, चैटिंग की जो स्टोरी लगाई है, वो स्टोरी भी देख लेना आप, 7 नवंबर 2024 की है, जबकि अब 25 चल रहा है, ठीक है। तो 1 साल पहले से धोखा देती आ रही है वो लड़की पम्मी भाई को। तो पम्मी भाई जो गुस्सा है ना, वो इस चीज़ से लेकर गुस्सा है, ठीक है। और एक उनकी जो संस्कारों पे उंगली उठाई जा रही, क्या संस्कार देंगे ये अपने बच्चे को, क्या सिखाएगा अपने बच्चे को, ये तो खुद ही ऐसा है, 10 लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। मैं तो अपनी बेटी को बताऊँ भी नहीं कि ये इसका बाप है। तो ये हक किसने दिया प्रेरणा को कि एक बाप से बेटी को अलग करने का? मुझे एक बात बताओ, क्या जितना हक बाप एक माँ का होता है बेटी के ऊपर, क्या उतना हक बाप का नहीं है एक बेटी के ऊपर? कितना भी वो उसको शर्मा शर्मा कर लें, नोना शर्मा, पर रहेगी वो नोना डेडा ही, ठीक है। क्योंकि सरनेम जो लगता है ना, वो बाप का लगता है, कि मैं तो परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी उसके ऊपर। भाई क्या अपने आप ले आई थी बच्चा कहीं से, या बच्चा कहीं ऑनलाइन मंगा लिया था? बच्चे में जितना हक तेरा होगा उतना हक उनका भी तो होगा। इमोशनल जो अत्याचार आज जो कह रही है कि मेरे पापा को बिल्कुल दुखी नहीं दे सकती, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा के सामने ये सारी बातें आएँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा के सामने ये हो। जब तुम इसके साथ भागी थी, जब कहाँ गई थी ये शर्म? जब नहीं दिखे थे मम्मी पापा, जब भी तो यही मम्मी पापा होंगे ना, जब इस आदमी के साथ तू भागी थी, लव मैरिज की थी, जब कितनी बदनामी हुई होगी तेरे माँ बाप की, जब कितनी बदनामी हुई होगी उनकी, जब नहीं देखा था, जब नहीं देखा होगा क्या हो रहा था। और वो बात सच कड़वी लगती है, पम्मी भाई की बात बुरी लगती है लोगों को। क्यों बुरी लगती है? क्योंकि वो सच बोलते हैं, ठीक है। उस बंदे के पास हर एक चीज़ का प्रूफ है। प्रूफ क्यों नहीं करा प्रेरणा ने? इस चीज़ का प्रूफ क्यों नहीं दिया कि वो नहीं गई थी गोवा त्यागी के साथ? इस चीज़ का प्रूफ करके दिखा देना। नहीं रुकती वो होटल में, त्यागी के साथ नहीं गई है, खाटू श्याम नहीं गई है त्यागी के साथ, चंडीगढ़ नहीं गई है त्यागी के साथ, इन सब चीज़ों को प्रूफ कर देना। प्रूफ भी तो मांग रहे हैं ना वो, प्रूफ कर दे इस चीज़ को कि नहीं गई, नहीं धोखा दे रही थी पहले से।
तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि अब की बातों को लेकर जो पम्मी भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो पहली बात को लेकर ले रहे हैं कि जब वो मेरी पत्नी थी उस टाइम से उसने मुझे धोखा दिया है, और सारे जो एलिगेशन है वो पम्मी के ऊपर लगा दिए। पम्मी मुझे मारता था, पम्मी मुझे ये करता था, पम्मी मुझे वो करता था। अरे कितना झूठ बोलेगी, हैं? कोई एक आधा प्रूफ तो करके दिखाते कि हाँ पम्मी तुम्हें मेंटली फिजिकली टॉर्चर करता था। कोई एक प्रूफ तो करके दिखा दो कि पम्मी का भी, जब जिस टाइम पे पम्मी तुम्हारे साथ एक शादी के बंधन में था, उस टाइम भी उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। और रही लड़ाई की बात, तो छोटी मोटी लड़ाई ना हर किसी घर में होती हैं। और जो आज दिख रही है ना मम्मी पापा की इज्जत तो उस टाइम पे उड़ी थी जिस टाइम पे घर छोड़ के पम्मी भाई के साथ भागी थी। ठीक है, वो होता है सबसे बड़ा झटका माँ बाप को। वो लगता है कि किसी को सर दिखाने ला, किसी को साथ में मुंह उठा के चलने ला नहीं छोड़ा था उस टाइम पर। तो आज दिख रहा है मम्मी पापा, उस टाइम मम्मी पापा नहीं दिखे थे। हैं, तुम किसी की बेटी हो, वो किसी का बेटा नहीं है। हैं, तुम अभी शादी में रहते रहते दूसरे लड़कों के साथ अफेयर चला रही थी। वो लड़का अभी भी तुम्हारा ही नाम का टैटू, तुम्हारे नाम के फ़ोटो लगा के घूमता है। सच्चा प्यार किया था उसने, ठीक है। और उसके बाद हर एक चीज़ का प्रूफ है। उसने आज ये भी प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे जो त्यागी से बातचीत है वो अभी हाल फिलहाल की नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से है। ठीक है, मैं किसी के साथ बोलूँ, किसी के साथ कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी रहूँ, तुम्हें इस चीज़ से मतलब क्या है? यही तो चाहती थी तुम चाहती ही ये हो। ठीक है, तुम बेटी का ध्यान रखोगी, तुम 10-5 दिन घर से बाहर रहती हो, बेटी का ध्यान ऐसे ही रखा जाता है? इसे कहते हैं बेटी का ध्यान रखना। बेटी को अपनी ही बेटी को अब उसके पापा के बारे में उल्टा सीधा सिखाना, उल्टा सीधा पढ़ाना, वो तो मारता है, वो तो ये करता है, यही होता है संस्कार। यही संस्कार देने होते हैं कि यही संस्कार दोगी कि भाई तेरी कोई दादी दादा नहीं है, तेरा कोई बाप नहीं है, तेरा बाप तो बहुत हरामी था, मुझे मारता था, ये करता था। यही होता है क्या? यही संस्कार दिए जाते हैं एक बच्चे को। और आज वो भी प्रूफ कर दिया पम्मी भाई ने नोना के साथ अपनी कुछ क्लिप लगा के कितना नोना उनको कितना प्यार करती थी। एक बाप से उसकी बेटी छीन ली, एक दादा दादी से उनकी पोती छीन ली, है ना, उनका कोई लगाव नहीं है। और वो ज़माने जालिए जब लड़की सिंपैथी गेन कर लेती थी और लड़कियों को इमोशनल गेम खेल के और उसके सपोर्ट में जाते थे लोग, वो जालिया ज़माना। अब इतना टॉर्चर लड़की नहीं होती है जितना टॉर्चर लड़के होते हैं। इतना टॉर्चर लड़कियां जो है ना लड़कों को करती हैं। और ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केस है यूट्यूब पर जो आते हैं। यूट्यूब पे इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, हमें पता है। लेकिन कम से कम जो एक महान मूर्त बने बैठे हैं, कम से कम सच्चाई तो सामने आ रही है, कुछ राज निकल के तो सामने आ रहे हैं, असली चेहरा तो सामने आ रहा है। और ऐसी किसी के साथ किसी की न्यूड फोटो नहीं बन जाती। पम्मी भाई ने भी तो तुम्हें ओपन चैलेंज किया है कि मेरी न्यूड फोटो बना के दिखाओ, तुम किसी लड़की के साथ मान जाऊँगा, पर तुम्हारी न्यूड फोटो है उनके पास सबूत हैं, जब भी तो वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, इतना श्योर हैं। ऐसे थोड़ा ना बोल रहे हैं। तो वो इंसान में सच्चा है, इसलिए जनता उसको सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट करेगी। ठीक है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ गुजर जात के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, 36 बरादरी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि भाई लड़की है, लोग बोल रहे हैं भाई लड़की है, लड़की को सपोर्ट करो। भाई लड़की सही होगी, लड़की को जब भी सपोर्ट करेंगे जब साफ साफ दिख रही है लड़की पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा है जिसके साथ पति मतलब शादी के बंधन में बंधे हुए, अब तो इनका सेपरेट हो गए हैं, डिवोर्स केस चल रहा है। डिवोर्स केस से पहले जब दोनों साथ रहते थे, जब से अफेयर चल रहा है इसका उसके साथ। अब तो उन्होंने चैटिंग भी वायरल कर दी है, वो चैटिंग ही देख लो।